हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत 15 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर के पैटर्न के अनुसार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस बार 20 नंबर के लिए आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर के लिए आपको OMR शीट पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के आपके 15 क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है। और यह 15 क्वेश्चन आपके पूरी किताब से होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपके जो अंक बनते हैं वह काफी हद तक जो है पक्के होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन है आपके किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार से बनने वाला है कि NH4 देखिए NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड जो है, और यहां पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये साइन हो गया, ठीक है। और यहां पर NH4 प्लस है और प्लस है आपका Cl माइनस, मतलब देखिए ये आयनों में विभक्त हो गया। अब अभिक्रिया है तो कैसी अभिक्रिया होगी, इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए यहां पर धनायन और आपका यह Cl जो ऋणायन, मतलब दोनों में क्या हो गया, आयनों में यह विभक्त हो गया। जो आपका एक यौगिक था वह आयनों में टूट गया, तो इस प्रकार से जो ये अभिक्रिया कहलाएगी वह आयनिक वियोजन कहलाएगी। मतलब आयनों में यह क्या होगी, वियोजित होगी, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका विकल्प तीसरा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, देखिए कहा गया कि पीबी यानी जो आपका लेड होता है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वह क्या होगा। तो पीबी और नाइट्रेट जो होता है NO3, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपको होता है PbNO3 होल ट्वाइस, यानी आपका जो सेकंड ऑप्शन है वह इसमें करेक्ट होगा। तो PbNO3 का होल ट्वाइस आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, इसमें कहा गया है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 होता है, या 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है, या 0 होता है। तो देखिए अम्लीय विलयन जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। देखिए आपने एक पैमाना देखा होगा जिसमें इस प्रकार से एक पैमाना होता है जिसमें क्या होता है, यहां पर 0 से लेकर 14 तक आपके ये अंक रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका 7 जो होता है वह उदासीन होता है, और 7 से जितने इधर होते हैं वह अम्लीय होते हैं, और जो आपके 7 से आगे इधर की तरफ रहेंगे तो वो आपके क्षारीय होंगे। तो 7 से कम है तो यहां पर आपका जो अम्लीय के लिए है तो वह आपका 7 से कम होगा, यानी आपका सेकंड विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका शुद्ध जल का पीएच मान है, तो शुद्ध जल का पीएच मान देखिए उदासीन होता है जल, तो यहां पर 7 हो जाएगा, तो यानी कि आपका जो थर्ड ऑप्शन है वह करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण आप सभी जानते हैं, तो यहां पर इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह आपका होता है CaOCl2। तो यहां पर ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो आपका CaOCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, उभयधर्मी या उदासीन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह आपका अम्लीय होता है, ठीक है। तो यहां पर पहला जो ऑप्शन है वह आपका इसमें करेक्ट होगा। अगला है आपका ताम्र ग्लास, ठीक है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र है, तो ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S, ठीक है। तो यहां पर Cu2S हो जाएगा ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो देखिए आपने जब कार्बनिक यौगिक पढ़ा है चैप्टर नंबर 4, तो उसमें क्या होता है जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इनके फार्मूले हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको एल्केन का फार्मूला इसमें बताना है। तो आपका जो एल्केन होता है वह आपका होता है CnH2n और +2। तो जहां n क्या है आपका, n होती है आपकी कार्बन परमाणुओं की संख्या, और इससे आप लोग मतलब निकाल सकते हैं। वहां पर कार्बन परमाणु की संख्या जैसे रखते जाएंगे वैसा ही आपका यह फार्मूला तैयार होता जाता है, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए निकालना है मेथेन का फार्मूला, तो आप लोग कार्बन के परमाणु की जो संख्या हुआ 1 रखेंगे, तो यहां पर AC हो जाएगा, और यहां पर 2 का 1 से गुणा करवाएंगे तो 2 और 2 4, यानी कि CH4 क्या होता है आपका मेथेन होता है। तो इस प्रकार से यही फार्मूला आपका लागू होता है एल्केन के लिए। अगला है आपका एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। तो देखिए आप लोग मान लीजिए एथिल एल्कोहल का फार्मूला पढ़े होंगे कई बार। तो एथिल एल्कोहल में क्या होता है आपका OH जो होता है ये आपका क्रियात्मक समूह होता है। तो यहां पर आपका जो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होगा वह आपका OH हो जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट
ऑप्शन जो है वह आपका करेक्ट होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन है आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्षारीय धातुएं हैं, तो क्षारीय धातुएं इनमें से कौन सी हैं? तो यहां पर Li यानी कि लिथियम और यहां पर Na सोडियम और के आपका पोटेशियम, ये क्या होती है? क्षार धातुएं होती हैं। तो यहां पर आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका 11 यानी कि 11वां प्रश्न है आपका, जल में घुलनशील क्या होता है? मतलब यहां पर विटामिन से नाम दिए गए हैं, जैसे कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहां पर पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन। तो देखिए विटामिन ए जो है वह नहीं है, विटामिन डी नहीं है और विटामिन के नहीं, यानी ए डी ई के जो है आपका वसा में घुलनशील होता है और बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील। तो यहां पर विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर आपका चौथा जो विकल्प है वह करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वृक्कों का कार्य है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन भी बोला जाता है, नेफ्रॉन। तो यहां पर नेफ्रॉन आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, जैव प्रक्रम में। तो देखिए वृक्कों का कार्य है, तो यहां पर नेफ्रॉन का क्या कार्य होता है? तो वह उत्सर्जन में, शरीर में जो उत्सर्जन का कार्य करता है वह आपका नेफ्रॉन या वृक्क करते हैं। तो यहां पर आपका चौथा विकल्प जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है वह पाया जाता है, यानी डीएनए कहां पर पाया जाता है, ठीक है। डीएनए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इससे आपके कई सारे क्वेश्चन जो है आने वाले हैं बायोलॉजी में। तो डीएनए पाया जाता है किसमें? केंद्रक द्रव्य में या कोशिका द्रव्य में या केंद्रिका में या केंद्रक में। तो देखिए डीएनए जो होता है वह केंद्रक में पाया जाता है, तो यहां पर आपका चौथा विकल्प इसमें करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है एआईडीएस यानी एड्स, ठीक है, एआईडीएस का कारण है। तो देखिए यहां पर एड्स जो है यह एक प्रकार की बीमारी है और इसका क्या कारण है, किस कारण से फैलती है? जैसे कि आपके जीवाणु हो गए, यहां पर विषाणु हो गए और आपका प्रोटोजोआ या कवक। तो विषाणु के कारण होता है जो कि आपका एचआईवी जो है, एचआईवी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस जो आपका एचआईवी होता है, इस विषाणु के कारण आपका एड्स जो है यह बीमारी फैलती है। तो इस प्रकार से आपका इसका जो कारण हो जाएगा वह आपका विषाणु होगा। तो दूसरा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपका 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46 यानी 46। तो आपका चौथा विकल्प इसमें राइट होगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।